आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, सही है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सही है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, सही है, इंदिरा गांधी हो जाएंगे। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार, सही है। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, सही है, स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाएंगे। इसके बाद भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वीएस रामा देवी, वीएस रामा देवी हो जाएंगे, वीएस रामा देवी। इसके बाद भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थे? राधाबाई सुब्रायन, सही है। इसके बाद बताएगा यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? रोज मिलियन बैथ्यू, सही है, रोज मिलियन बैथ्यू हो जाएंगे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थे? आईपीएस किरण बेदी, और आईएएस पूछे तो अन्ना जॉर्ज हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? भारत की हम पूछ रहे हैं, सरोजनी नायडू। हाँ, वही कांग्रेस की सीधे आपसे पूछे जो पहली महिला अध्यक्ष, तो क्या हो जाएंगे? एनी बेसेंट हो जाएंगे, सही है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे? महिला में बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी, और मीरा साहिब फातिमा बीबी का हाल ही में निधन भी हो गया है 2-4-10 दिन पहले। इसके बाद बताइएगा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। लीला सेठ का संबंध किस स्टेट से? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद बताइएगा देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश कौन थे? अन्ना चांडी, केरल, सही है, केरल हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अशोक चक्र पाने वाले प्रथम महिला कौन थे? नीरजा अनोट, सही है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? मदर टेरेसा हो जाएंगे, सही है। प्रथम महिला फिजिशियन कौन थे? अन्नाबाई गोपालराव जोशी हो जाएंगे। प्रथम महिला सर्जन कौन थे? प्रेमा मुखर्जी, डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हो जाएंगे, सही है। मिस यूनिवर्स बनाने वाली प्रथम महिला कौन थे? सुष्मिता सेन, सही है, सुष्मिता सेन हो जाएंगे। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थे? संतोष यादव, सही है, संतोष यादव हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन थे? कुमारी रीता फारिया, सही है। और मिस वर्ल्ड की शुरुआत की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1951 में। और मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुआ? 1952 में, सही है। मिस वर्ल्ड 51 और मिस यूनिवर्स 52 हो जाएंगे। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर कौन थे? सुरेखा यादव, सही है, सुरेखा यादव हो जाएंगे। वायुसेना के प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल, सही है, हरिता कौर दयाल हो जाएंगे। प्रथम महिला एयरबस पायलट कौन हो जाएंगे? दुर्वा बनर्जी, सही है, दुर्वा बनर्जी। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल कौन हो जाएंगे? पी बंदोपाध्याय हो जाएंगे, सही है। एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? कमलजीत सिंधु, सही है। हाँ, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? पीवी सिंधु, पीवी सिंधु हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा भारत में प्रथम पुरुष में बताइएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए थे, सही है। इसके बाद बताइएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, सही है। और अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय जो भारतीय अगर आपसे पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, सॉरी, लॉर्ड माउंटबेटन ने सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन हो जाएंगे, सही है, जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सही है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री की बात करें तो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कब दिए थे इस्तीफा? 1950 में। और 1951 में जो है उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके बाद बताइएगा भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल एम राजेंद्र सिंह। इसके बाद बताइएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? सही है, गणेश वासुदेव मलवंकर हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम महिला भारतीय न्यायाधीश की बात करें तो कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश की बात करें तो कौन थे? बेनेगल रामाराव।
याद करना है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश आपसे पूछे तो बेनेगल रामाराव हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश आपसे पूछे जो कि अध्यक्ष रहे थे तो आपका नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, इसमें सिर्फ क्या है, देखिए एक बार बार फंसिएगा क्वेश्चंस में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सिर्फ रहे तो बेनेगल रामाराव हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष में अगर आपसे पूछे तो कौन हो जाएंगे, नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, हसरत मोहानी। हसरत मोहानी हो जाएंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, नोबेल, रविन्द्रनाथ, सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ए आर रहमान, ए आर रहमान थे। इसके बाद बताइएगा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा हो जाएगा। सही है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, मिहिर सेन, मिहिर सेन हो जाएंगे। सही है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, जेम्स हिक्की, कौन हो जाएंगे, जेम्स हिक्की हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, अभी जस्ट बताए थे। प्रिंटिंग प्रेस पूछे या आपसे समाचार पत्र पूछे तो जेम्स हिक्की हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। इसके बाद बताइएगा, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ स्थित है, तारापुर। सही है। तारापुर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। सही है। भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र की बात करें तो कौन सा है, पृथ्वी हो जाएगा। सही है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट है। सही है। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया, जयपुर में। सही है, जयपुर बोल रहे हैं। इसके बाद बताइएगा, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ में किया गया, इडुक्की केरल में, इडुक्की केरल में किया गया था। सबसे ऊंचा मीनार की बात करते हैं तो कौन सा है भारत में, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहाँ में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। सही है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है, सोनपुर। सही है। सोनपुर जो लगता है ये बिहार के किस जिला में, सारण जिला में पड़ता है, सोनपुर जिला नहीं है, याद रखना है, सारण जिला में है। सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, भारत का हम पूछ रहे हैं, भारत का सबसे लंबा पुल की बात करें तो कौन है, भूपेन हजारिका सेतु पुल। सही है, भूपेन हजारिका सेतु पुल हो जाएगा। सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो भारत में कौन सा है, वुलर झील, जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सही है। सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करते हैं तो कौन सा रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान, जो कि कहाँ स्थित है, राजस्थान में, राजस्थान हो जाएगा। सबसे बड़ा गुफा मंदिर की बात करते हैं तो कौन सा है, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर हो जाएगा, जो कि एलोरा भी आप कह सकते हैं, इसी का नाम है। इसके बाद बताइएगा, सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करते हैं भारत में कौन सा है, जूलॉजिकल गार्डन है, जो कि कहाँ में स्थित है, तो कोलकाता। सही है, कोलकाता में स्थित है। सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो कौन सा मस्जिद है, जामा मस्जिद, और ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में। सही है। सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो कौन सा है, K2 है, गार्डविन ऑस्टिन इसी का नाम है। हाँ। इसके बाद सबसे लंबी सुरंग की बात करते हैं, सड़क सुरंग, तो कौन सा है, सड़क नहीं, वो हट गया। सबसे लंबी सड़क सुरंग की बात करते हैं, चेनानी नासी सुरंग हो जाएंगे, जो कि 9.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लंबाई है। और ये कौन से NH पे बनाया गया है, NH 44 पे, NH 44 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा, सबसे लंबी सुरंग, रेलवे सुरंग की बात करते हैं तो कौन सा है, पीर पंजाल है। सही है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सही है, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद बताइएगा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। सही है। सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है, बुलंद दरवाजा हो जाएगा। सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है, हावड़ा ब्रिज, कहाँ स्थित है, कोलकाता में है। सही है। सबसे विशाल स्टेडियम कौन सा है, युवा भारती। सही है, युवा भारती स्टेडियम है, जो कि कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। सही है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, मुंबई, महाराष्ट्र में। सही है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है। सही है, मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद बताएगा, मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है, वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी। सही है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं तो भारत रत्न। और याद करना, इसमें कितना राशि दिया जाता है, एक भी राशि नहीं दिया जाता है, नगद के रूप में एक भी राशि
इसमें नहीं दिया जाता है। इसके बाद आएगा सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है। सबसे बड़ा गिरजाघर की बात करते हैं तो कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा, सही है। सबसे ऊंचा टीवी टावर की बात करें तो कौन सा है? पीतमपुरा टीवी टावर है, नई दिल्ली में स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करते हैं तो कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत, सही है। सबसे गहरी नदी की बात करते हैं, नदी घाटी की बात करते हैं तो कौन सा है? भागीरथी एवं अलकनंदा है। इसके बाद बताएगा डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सा है? नहीं, सबसे बड़ी, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा न बनाने वाली हम पूछ रहे हैं, डेल्टा बनाने वाली नहीं बोल रहे हैं, डेल्टा न बनाने वाली सबसे, सही है। सबसे बड़ी नदी की बात करें तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी हो जाएगी, सही है। इसके बाद बताइएगा सबसे बड़ा तारामंडल की बात करें तो कौन सा है? बिरला प्लेनेटोरियम हो जाएंगे, जो कि कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। सबसे ऊंचा हवाई पतन की बात करें तो कौन सा है? लेह लद्दाख हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा सबसे बड़ा जिला की बात करें तो कौन सा है? कच्छ, गुजरात का, सही है। हाँ, सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा हो जाएगा, सही है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन की बात करें तो कौन है? गतिमान एक्सप्रेस, सही है। सबसे ऊंची मूर्ति की बात करते हैं तो कौन सा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत में हम पूछ रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि कहाँ में स्थित है? गुजरात में है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति विश्व में कौन था? नहीं, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, आप अंतरिक्ष में बोल रहे हैं, हम एवरेस्ट शिखर पर पूछ रहे हैं, कौन थे? शेरपा तेंजिंग थे एवं एडमंड हिलेरी थे, सही है। इसमें बताएगा शेरपा तेंजिंग जो थे वो कहाँ के थे? भारत के थे ना, भारत के थे। और इसके बाद एडमंड हिलेरी की बात करें तो कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। इसके बाद बताइएगा उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पियरी, सही है। हाँ, कहाँ के थे रॉबर्ट पियरी? अमेरिका के, यूएसए के थे। इसके बाद विश्व का प्रथम धर्म की बात करते हैं तो कौन सा धर्म था? सनातन धर्म, सही है। विश्व का प्रथम धर्म की बात करें तो सनातन धर्म हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश कौन था? चीन था, सही है। मोबाइल भी चला रहे हैं, काहे मोबाइल चला रहे हैं? हाँ, बताइएगा तो उत्तरी ध्रुव, आप ही से पूछ रहे हैं, उत्तरी ध्रुव पर जो है पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो कहाँ का था? आप ही से पूछ रहे हैं, सबसे साइड में जो उत्तरी ध्रुव पर जो चढ़ा था प्रथम व्यक्ति वो कौन थे और कहाँ के थे? तो अब कैसे आप याद करिएगा बताइए? क्लास में मोबाइल चलाइएगा, कॉल आ रहा है तो मोबाइल को साइलेंट करके रखिए, क्लास में नहीं बात करिए। हाँ, इसके बाद बताइएगा ये कहाँ के थे? आपके अमेरिका के हो जाएंगे। और कहाँ? रॉबर्ट पियरी व्यक्ति हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा इतना जोर से बोलते हैं, आप ही लोग के लिए बोलते हैं, बताइए आप लोग कोई करवाइएगा तो आवाज आएगा नहीं आएगा? इसके बाद बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे, सही है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कौन थे? रॉबर्ट वॉलपोल, सही है। इसके बाद शिक्षा का अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था? पर्सा, सही है, पर्सा हो जाएंगे। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? उरुग्वे हो जाएगा, सही, उरुग्वे। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? मार्को पोलो, सही है, मार्को पोलो हो जाएंगे। कब ये भारत जो है कब आया था? पांड्य देश की यात्रा पर जो आया था, ये कब, कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। इसके बाद बताइएगा वायुयान में पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन था? वायुयान से उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट बंधु हो जाएंगे, कौन? तो राइट बंधु हो जाएंगे। चंद्रमा पर भेजने वाला, मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? अमेरिका हो जाएगा, सही है। नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के थे? अमेरिका के, सही है। इसके बाद बताइएगा आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुआ था? आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत करने वाला प्रथम देश यूनान हो जाएंगे, सही है। चीन गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चीन राज्य का प्रथम, अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सन्यात सेन हो जाएंगे, डॉक्टर सन्यात सेन हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा नहीं जानते हैं तो लिखने का प्रयास करिएगा। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? एस भंडार नायके, जो कि कहाँ की बनी थी? श्रीलंका की हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये कहाँ के थे? रसिया के थे। वेलेंटिना तेरेस्कोवा की बात करते हैं तो कहाँ के? रसिया के थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम महिला की बात करते हैं तो कौन थे? जुनको तेबे, और ये कहाँ की थी? जापान की थी, सही है, जापान की थी।
भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, यूरोपवासी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? सिकंदर हो जाएगा। सिकंदर भारत पर कब अभियान किया था? 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में। लौट कब गया था? 325 ईसा पूर्व में। और उसकी मृत्यु कब हो गया था? 323 बीसी में, 323 बीसी में हो गया था। कहाँ में हुआ था? बेबीलोन में हो गया था। सही है। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? 33 वर्ष की अवस्था में हो गया था। इसके बाद बताइएगा, साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पुरुंधोसली को किया गया था। इसके बाद बताइएगा, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? जे.एच. वेटहॉफ, जे.एच. वेटहॉफ हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था? स्वीडन हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा, विश्व में सर्वाधिक बड़ा लंबा छोटा में, इसके बाद सबसे बड़ा नगर एरिया के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा नगर विश्व में हम पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा नगर जो एरिया के हिसाब से कौन सा? पैर सही करके बैठिए आप। लंदन। कौन सा है? लंदन हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, सबसे गहरा महासागर की बात करते हैं तो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर हो जाएगा। सही है। सबसे छोटी सीमा वाला देश की बात करते हैं तो कौन सा है? जिब्राल्टर। सबसे छोटी सीमा वाला देश की बात करते हैं तो जिब्राल्टर हो जाएगा। सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो कौन सा नदी है विश्व में? अमेजन नदी। सबसे बड़ी नदी आपसे पूछे या चौड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी हो जाएगा, और सबसे लंबी नदी पूछे आपसे विश्व में तो नील नदी हो जाएगा। याद करना है, सबसे चौड़ी नदी पूछे या सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी हो जाएगा, और सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो नील नदी हो जाएगा। ये अमेजन नदी जो है किस कॉन्टिनेंट में बहती है? किस महासागर में, सॉरी किस महाद्वीप में बहती है? महादेश में। ये आपके दक्षिणी क्या हो जाएंगे? अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है। इसके बाद बताइएगा, सबसे छोटी नदी की बात करते हैं तो कौन सा है विश्व में? डी नदी। डी नदी है जो कि कहाँ बहती है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। सबसे छोटा पक्षी की बात करते हैं तो कौन सा है? हमिंग बर्ड हो जाएंगे। सही, हमिंग बर्ड हो जाएंगे। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी की बात करते हैं तो कौन सा नदी है? राइन नदी। राइन नदी हो जाएंगे। कहाँ में बहती है ये? जर्मनी में। जर्मनी, राइन नदी जर्मनी में। इसके बाद बताइएगा, सबसे बड़ी झील की बात करते हैं वर्ल्ड में तो कौन सा है? कैस्पियन सागर झील, जो कि कहाँ में स्थित है? रसिया में। कैस्पियन सागर झील रसिया में स्थित है। सबसे गहरी झील की बात करते हैं तो कौन सा झील है? बैकाल झील। और बैकाल झील कहाँ स्थित है? ये भी रसिया में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, सबसे विशाल जल संधि की बात करते हैं तो कौन सा जल संधि है? टार्टर जल संधि। कौन सा? टार्टर जल संधि है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करते हैं तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करते हैं तो कौन सा है? हिमालय। नहीं, सबसे लंबी पर्वतमाला आपका हिमालय हो जाएगा, और सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? नहीं, देखिए, सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय और सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज हो जाएगा। लंबी में एंडीज हो जाएगा, ऊंची में हिमालय हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा, ये जो एंडीज जो है वो किस महादेश में है? उत्तरी अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिका में। देखिएगा, साइड से जो है बहुत बड़ा है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, सबसे ऊंचा पठार की बात करते हैं तो कौन सा पठार है? पामीर का पठार है, जो कि कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। सही है। सबसे नीची पहाड़ी की बात करते हैं तो कौन सा पहाड़ी है? सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉम्सन की पहाड़ी है, जो कि कहाँ स्थित है? ब्रुनेई में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? न्यूरेक बांध है। ये कहाँ स्थित है? तजाकिस्तान में स्थित है। तजाकिस्तान में न्यूरेक बांध। सबसे बड़ी रेल सुरंग की बात करते हैं तो कौन सा है? गोटहार्ट रेल सुरंग है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, सबसे विशाल दलदल कौन सा है? प्रिपेड दलदल। सही है, प्रिपेड दलदल हो जाएंगे। सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करते हैं तो कौन सा है? सहारा, और ये कहाँ में स्थित है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में हो जाएंगे। सबसे बड़ा महल की बात करते हैं तो कौन सा महल है? वेटिकन सिटी पैलेस है। वेटिकन सिटी पैलेस हो जाएगा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करते हैं तो कौन सा चिड़ियाघर है? सही है, क्रूगर नेशनल पार्क है, और ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद बताइएगा, भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो अशोक स्तंभ। सही है, अशोक स्तंभ। इसके बाद तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो कौन सा है? चांद तारा हो जाएगा। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो कौन सा है? समुद्री तट। सही है। नॉर्वे का अगर हम राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो कौन सा है?
शेर हो जाएगा, नॉर्वे का शेर हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो कौन सा है, वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो वाटर लिली हो जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो कौन सा है, लिली है, सही है। और ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं तो गुलाब का फूल। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, गुलाब का फूल हो जाएगा। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, मैपल लीफ। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली, सफेद लिली हो जाएगा। इसके बाद बताएगा मैकमोहन रेखा जो है किसकी सीमा के साथ संबंधित, कौन से देश के सीमा के, सही है, भारत एवं चीन के साथ ये संबंधित है। रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं तो ये किसके किसके है, सही है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य है, सही है। 38वीं समांतर रेखा की बात करते हैं तो किसके किसके साथ है, ये उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के, सही है। मैगिनॉट रेखा की बात करते हैं तो किसके किसके शामिल है, जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य, सही है। मैगिनॉट की बात करते हैं तो जर्मनी एवं फ्रांस के। 49वीं समांतर रेखा की बात करते हैं तो किस किस देश के साथ संबंधित है, यूएसए एवं कनाडा के मध्य, यूएसए एवं कनाडा के मध्य। मैनरहीम रेखा की बात करते हैं तो किस देश के साथ संबंधित है, मैनरहीम रूस एवं फिनलैंड के साथ, रूस एवं फिनलैंड के साथ हो जाएंगे। डुरंड रेखा की बात करते हैं तो डुरंड रेखा किसके साथ है, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य। इसके बाद बताइएगा झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है, सही है, पीसा इटली में स्थित है। इसके बाद पार्थनान जो है एक प्रकार का स्मारक है, ये कहाँ स्थित है, यूनान में, सही, एथेंस यूनान में स्थित है। इसके बाद ग्रेट वॉल की बात करते हैं, ये कहाँ स्थित है, उत्तर चीन यानी चीन में स्थित है, सही है। ओपेरा हाउस की बात करते हैं, ये कहाँ स्थित है, ये आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, सही है, ये राष्ट्रीय स्मारक है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं तो ये कहाँ स्थित है, फ्रांस, सॉरी, न्यूयॉर्क में। स्टेच्यू ऑफ फ्रांस हालांकि गिफ्ट में ही दिया था। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में और यूएसए हो जाएंगे। इसके बाद बताइए पोटाला पैलेस की बात करते हैं तो कहाँ स्थित है, लहासा तिब्बत, सही है, लहासा तिब्बत हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा समान वायु दबाव वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है, आइसोबार, क्या कहलाती है, आइसोबार हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोहाइट्स, आइसोहाइट्स कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, समवर्षा कहेंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है, राइटर्स जो है कहाँ की समाचार एजेंसी है, ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। इतिम की बात करते हैं, इतिम कहाँ की समाचार एजेंसी है, इतिम इजराइल, इतिम इजराइल। इसके बाद बताइएगा समाचार भारती की बात करते हैं तो ये कहाँ का समाचार एजेंसी है, भारत का हो जाएगा। अंतारा की बात करते हैं, ये कहाँ की समाचार एजेंसी है, इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया के हो जाएंगे। इसके बाद वाफा की बात करते हैं तो यहाँ ये कहाँ की समाचार एजेंसी है, फिलीपींस के हो जाएंगे, सही है। मैना की बात करते हैं तो ये कहाँ की समाचार एजेंसी है, मैना मिस्र के, मैना मिस्र के हो जाएंगे। इवनी वार्ता की बात करते हैं, ये कहाँ की समाचार एजेंसी है, भारत के हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंटरनेशनल की बात करते हैं तो ये कहाँ की समाचार एजेंसी है, ये आपका यूएसए के, कहाँ के हैं, यूएसए के हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन जो होता है वो किस दस्तावेज के नाम से जानते हैं, ग्रीन बुक, ग्रीन बुक के नाम से हम जानते हैं। नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन को किस नाम से हम जानते हैं, ऑरेंज बुक, ऑरेंज बुक के नाम से हम जानते हैं। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन की बात करते हैं किस नाम से जानते हैं, येलो बुक, येलो बुक के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद बताइएगा एयर फ्रांस की बात करते हैं, ये कहाँ का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं, सही है, एयर फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस के ही हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा संधि या समर्पण का प्रतीक जो है कौन सा झंडा है, संधि हो या समर्पण की बात करते हैं तो क्या है इसका प्रतीक चिन्ह, सफेद झंडा, सफेद झंडा हो जाएगा। विरोध का प्रतीक का बताइएगा क्या है, काला झंडा, विरोध का प्रतीक का मतलब काला झंडा। चलिए कमल का फूल की बात करते हैं तो कौन सी सभ्यता से है, ये संस्कृति एवं सभ्यता, सही है, संस्कृति एवं सभ्यता का ये प्रतीक है। इसके बाद बताइएगा लाल प्रकाश बताइएगा किसका प्रतीक है, खतरा या यातायात रोकने के लिए संबंधित है ये, हाँ। इसके बाद बताइएगा एक दूसरे को काटती दो हड्डी के ऊपर खोपड़ी की बात करते हैं तो किसका है, बिजली का खतरा से है, सब सही है। इसके बाद बताइएगा ओलंपिक एयरवेज की बात करते हैं तो ये कहाँ का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं, ओलंपिक एयरवेज की ग्रीस का, कहाँ का है, ग्रीस का हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा डेली मिरर जो है ये कहाँ की समाचार पत्र है, डेली मिरर की बात करते हैं तो कहाँ का है,
लंदन का है। इसके बाद द टाइम्स की बात करते हैं तो ये कहाँ का समाचार पत्र है, ये भी लंदन का ही है। मर्डेका की बात करते हैं, ये कहाँ का समाचार पत्र है, ये आपका मर्डेका इंडोनेशिया जकार्ता, सही है, इंडोनेशिया जकार्ता वही है। इसके बाद बताइएगा स्टार की बात करते हैं तो स्टार कहाँ का है समाचार पत्र, जोहान्सबर्ग का है, जोहान्सबर्ग का है। इसके बाद बताइएगा स्पेन के सांसद को किस नाम से जानते हैं, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स सही है। इसके बाद नेसेट की बात करते हैं कहाँ की ये जो है सांसद का नाम है, नेसेट इजराइल का। और डाइट की बात करते हैं तो ये कहाँ के सांसद का नाम है, डाइट की बात करें तो जापान, डाइट जापान का हो जाएगा। मजलिस की बात करते हैं तो किसका है, मालदीव की, मालदीव की सांसद का नाम है मजलिस। इसके बाद रहेगा सोजिम की बात करते हैं, सोजिम किस देश का संसद का नाम है, पोलैंड के, पोलैंड हो जाएंगे। दीवान निगारा की बात करते हैं तो ये कहाँ के सांसद के नाम है, दीवान निगारा, ये मलेशिया का, मलेशिया का हो जाएगा। इसके बाद रहेगा विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, विश्व की लघु संसद की बात करें महासभा को किसे कहते हैं, महासभा को कहते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा सुरक्षा परिषद जो है ये किसका अंग है, कौन सी संस्था का अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये प्रमुख अंग है, सही है। इसके बाद बताइएगा हाँ सुरक्षा परिषद में मेंबर्स की बात करते हैं, टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, 15 टोटल मेंबर्स आपसे पूछे तो 15 होते हैं, 5 अस्थाई होते हैं और 10 जो है अस्थाई मेंबर्स होते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा 5 जो अस्थाई सदस्य है वो कौन कौन सा देश है इसमें सुरक्षा, सही है, एक तो आपका अमेरिका हो जाएगा, एक रसिया हो जाएगा, एक चाइना हो जाएगा, एक ब्रिटेन हो जाएगा और एक फ्रांस हो जाएगा, यानी 5 ऐसे कंट्री है जो कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य है। एक बार और सुनिएगा, एक अमेरिका हो जाएगा, एक फ्रांस हो जाएगा, एक चाइना हो जाएगा, एक ब्रिटेन हो जाएगा और एक कौन सा बच गया, रसिया बच गया ना, रूस बच गया तो रसिया हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताइएगा सर्वप्रथम बताइएगा वीटो का प्रयोग की बात करते हैं तो किस कंट्री ने किया था, वीटो का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अमेरिका ने किया था, कब किया था 1971 में, हाँ रेडोसिया के जो है प्रश्न पत्र पे किया था ये। इसके बाद बताइएगा चीन जो है सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया, चीन जो है सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था 1972 में, 1972 में किया था। और ये किस संस्था के ऊपर किया था, बांग्लादेश की संस्था के ऊपर ये किया था। इसके बाद बताइएगा WTO की स्थापना यानी विश्व पर्यटन संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 1925 में, 1925 में यार, ये विश्व पर्यटन वाला हम पूछ रहे हैं तो 1925 हो जाएगा। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो मैड्रिड में इसका मुख्यालय स्थित है। लेकिन आपसे WTO जो गेट सबसे पहले उसका नाम हुआ करता था GATT, और इसकी स्थापना, गेट की स्थापना कब हुआ था 1947 में हुआ था। इसका नया नाम जो है WTO कर दिया गया, विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया था। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में। और हम ये WTO कौन सा पूछे, विश्व पर्यटन संस्थान वाला, और इसका मुख्यालय कहाँ था, मैड्रिड में था। और इसकी स्थापना कब हुआ था 1925 में इसकी स्थापना हुआ था, सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, याद रखना है 7 अप्रैल याद रखना है आपको, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। इसके बाद बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो है कब हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था,